तो चलिए सीधे इस प्राचीन ज्ञान की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मैप है। एक ऐसा मैप जो हमें हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसलों में भी रास्ता दिखा सकता है। तो देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से। यहाँ एक योद्धा है अर्जुन, जो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। मतलब वो एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया है। और बस यहीं वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सदियों बाद भी हमारे लिए उतना ही अहम है। सवाल ये है कि सही काम किया कैसे जाए, खासकर तब जब हर काम का नतीजा हमें किसी न किसी बंधन में डाल सकता है। भगवद गीता का यही वो पल है जो हमें जिंदगी के दो सबसे ताकतवर गाइडिंग प्रिंसिपल्स को समझने का एक दरवाजा खोलता है, और वो हैं कर्म और धर्म। अब अर्जुन के इस मुश्किल को समझने के लिए पहले हमें उन दो कॉस्मिक प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा जो इस पूरे संघर्ष की जड़ में हैं, कर्म और धर्म। देखिए, कर्म को लेकर ना अक्सर लोगों में गलतफहमी होती है। ये कोई कॉस्मिक रिवेंज नहीं है, ये तो बस कॉज एंड इफेक्ट का एक यूनिवर्सल लॉ है। समझ लीजिए, जैसे फिजिकल दुनिया में ग्रेविटी होती है, वैसे ही मॉरल दुनिया में कर्म है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता ही है। लेकिन दूसरी तरफ है धर्म, और वो ग्रेविटी की तरह ऑटोमेटिक नहीं है। धर्म तो एक तरह का हमारा मोरल कॉम्पस है। ये हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। वो नहीं जो आसान है, बल्कि वो जो सही है। इसके लिए कॉन्शियस चॉइस यानी सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है। तो कुल मिलाकर फर्क ये है, कर्म हमें बताता है जब कोई काम किया जाता है तो क्या होता है, ये एक्शन और उसके रिजल्ट के बारे में है। जबकि धर्म इस सवाल का जवाब है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सही एक्शन को चुनने के बारे में है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक साथ काम कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए चलिए एक बड़ी आसान सी एनालॉजी देखते हैं। मान लीजिए जिंदगी एक लंबी सड़क यात्रा, एक रोड ट्रिप की तरह है। अब इस रोड ट्रिप पर धर्म क्या है? धर्म है हमारा जीपीएस, जो हमें सही रास्ता, सही दिशा दिखा रहा है। और कर्म है वो असल सफर, मतलब गाड़ी में कितना फ्यूल लगा, रास्ते कैसे थे, अच्छे बुरे अनुभव, वो सब कुछ। और यहां एक बहुत जरूरी बात निकल कर आती है। अगर हम अपने जीपीएस यानी धर्म को फॉलो करते हैं तो सफर आसान होता है, यानी अच्छा कर्म बनता है। और अगर हम जीपीएस को इग्नोर कर दें तो जाहिर है हम रास्ता भटक जाते हैं, और यही बुरा कर्म है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हर एक्शन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस है, तो क्या इस साइकिल से बाहर निकालने का कोई रास्ता है? भगवद गीता इसका एक बहुत ही शानदार सॉल्यूशन देती है। भगवद गीता में एक पावरफुल प्रैक्टिस के बारे में बताया गया है, जिसे कर्म योग कहते हैं। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, आसक्ति के बिना निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करो, यही कर्म के बंधन से आजादी का रास्ता है। यही कर्मयोग का पूरा सार है। इसका फॉर्मूला बड़ा सीधा है, अपना कर्तव्य करो, जो सही है वो करो, लेकिन उसके नतीजे से खुद को मत जोड़ो। मतलब काम पर ध्यान दो, इनाम पर नहीं। चाहे कोई बगीचे में पौधे लगा रहा हो या कोई बड़ी कंपनी चला रहा हो, फोकस सिर्फ काम की क्वालिटी पर होना चाहिए। अब ये जो फिलॉसफी है, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, ये मॉडर्न लाइफ के लिए भी एक बहुत प्रैक्टिकल गाइड है। कर्मयोग की प्रैक्टिस का मतलब है अपना फोकस फल से हटाकर कर्म पर लाना। मतलब इन 4 बातों का ध्यान रखना, बिना किसी अटैचमेंट के काम करना, हर काम को एक सेवा की तरह देखना, सक्सेस हो या फेलियर दोनों में शांत रहना, और अपने ईगो को बीच में नहीं आने देना। पर यह सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है, कोई ये जाने कैसे कि उसका अपना धर्म क्या है, उसका सही रास्ता कौन सा है? और मजे की बात यह है कि पुराने ग्रंथ हमें कोई रूल्स की लिस्ट नहीं देते, बल्कि वो ये बताते हैं कि धर्म असल में इन 10 गुणों को अपने अंदर विकसित करने का नाम है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनने का सफर है जो नेचुरली सही काम करता है, धैर्य, ईमानदारी और सेल्फ कंट्रोल जैसे गुणों को अपनाकर। और आखिर में कर्म और धर्म हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। जब हम सिर्फ अपने कर्तव्य पर फोकस करते हैं, तारीफ या बुराई की परवाह किए बिना, तो हमें एक अलग ही आजादी और मकसद महसूस होता है। तो ये चर्चा इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर नतीजे की फिक्र ना हो, तो ऐसा कौन सा महान कर्तव्य है जिसे निभाया जा सकता है?